बड़ी सियासी जमातों में इख्तदार की जंग, किसकी हुकूमत कौन ओपोजिशन, इत्तेहाद लड़खड़ाने लगे। पीपल्स पार्टी की सियासी शतरंज पर धरी चाल, बाजी पलटने को तैयार। सीईसी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ से बातचीत करने की तजवीज़। जराये के मुताबिक बाज अरकान ने अपोजिशन में बैठने का भी कह दिया। कहा, हम चाहें तो आसानी से अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। बैठक में नदीम अफजल चंद का कहना था कि जिस जमात को मैंडेट मिला उसके साथ बैठना चाहिए। सारी सियासी जमातों के साथ राबता करेंगे। शहरी रहमान की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दीगर पार्टियों से राबतों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। तमाम अरकान ने तजावीज़ सामने रखी, उन पर मुशावरत हुई। मसाइल भी ज़ेर गौर आए। शाजिया मरी कहती हैं, इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों पर सीईसी ने तशवीश का इजहार किया। मुख्तलिफ सूबों से आए अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एहतजाज करें या हुकूमत का हिस्सा बने, JUI अपना फैसला आज करेगी। पार्टी की मरकजी मजलिस आमा का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत आज होगा। JUI को इंतखाबी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक मजलिस आमिला अपोजिशन में बैठने का फैसला भी कर सकती है। इजलास में तमाम ऑप्शंस पर गौर होगा। मजीद 50 नशस्तें मिलने का इंतजार है। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत बनाने का हमारा तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। वसीम कादिर के सिवा बाकी सब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। आरओज़ और DROs ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, हमारे पोलिंग एजेंट्स को नताइज की तैयारी के दौरान बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। DRO ने नून लीग के उम्मीदवार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की। नून लीग के उम्मीदवारों ने खुद साख्ता फॉर्म 47 जारी किए। इलेक्शन कमीशन तमाम बेकायदगियों का नोटिस ले। MQM हुकूमत साजी में अपना हिस्सा डालने के लिए मुतहरिक। मुतहदा का वफ्द आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUI की क़यादत से मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का सरबराह फंक्शनल लीग पीर सबगतुल्लाह राशिदी से टेलीफोनिक राबता। मुल्की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए साथ मिलकर चलने की दरख्वास्त। कहा, मुल्क बहरानों का शिकार है, आप अपने वालिद की तरह सबके लिए किंगरी हाउस के दरवाजे खोल दें। इलेक्शन शफाफ, धांधली हुई ना इंटरनेट बंद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ ने सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। बोले, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई। अगर धांधली हुई तो राना सनाउल्लाह, साद रफीक और जावेद लतीफ जैसे अहम नून लीगी रहनुमा कैसे हार गए। पूछा, अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत गए। बोले, किसी के कहने पर धांधली की तहकीकात नहीं कराएंगे, ज़रूरी समझा तो ये फैसला खुद करेंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर बोले, क्या किसी मुल्क में 50 क्लाशनकोफ के साथ एहतजाज होता है। इंतखाबी दंगल के बाद कानूनी इम्तिहान के नताइज आना शुरू। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। मरियम नवाज, अता तारड़, ओन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। तमाम दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत अदालत ने करार दिया। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर जल्द फैसला जारी करे। इलेक्शन में इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, धरने और शटर डाउन हड़ताल। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध, KP से मिलाने वाली शाहराहें 20 मकामात से बंद। चमन, कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ROs और DROs के दफातर के बाहर धरने। सिंध में सखर, हैदराबाद, कंदकोट, नौशहर फिरोज समेत कई मकामात पर एहतजाज। शुमाली वजीरिस्तान में भी रोड्स ब्लॉक।
आम इंतखाबात की शफाफियत पर फाफिन ने भी उंगलियां उठा दी। इंतखाबी नताइज के अमल को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का कहना है आरोप ने शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ 125 हलकों में गिनती के अमल को मुशाहिदा करने की इजाजत मिली। 135 हलकों तक मुबस्सिरीन को रसाई ही ना मिली। 65 हलकों में आरोप ने उम्मीदवारों के इंतखाबी एजेंडों को गिनती की कार्रवाई से दूर रखा। कौमी असम्बली के 42 हलकों में आरोप ने किसी की मौजूदगी के बगैर बैलेट बॉक्स खोल लिए। 42 हलकों में पंजाब के 17, सिंध 13, KP 11 और बलूचिस्तान का एक हलका शामिल। सिराजुल हक का जुर्रतमंदाना इकदाम। अमीर जमात इस्लामी का ओहदा छोड़ दिया। कहा कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। नाकामी को तस्लीम करते हुए ओहदा छोड़ रहा हूँ। तर्जुमान के मुताबिक शूरा इजलास में सिराजुल हक के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतनाज़ इंतखाबी नताइज ने इलेक्शन कमीशन के इम्तिहान में डाल दिया। मुबैना धांधली का इल्जाम, शहर शहर धरने और एहतजाज। जीतने वालों ने सीटें छोड़ना शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान सिंध असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदार। बोले खैरात में कुछ नहीं लूंगा। PS 129 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीते। गैरत गवारा नहीं करती कि यह नशिस्त अपने पास रखूं। कराची में नशिस्तों की बंदरबांट किसी सूरत कबूल नहीं। GDA का भी इलेक्शन नताइज मानने से इनकार। पीर पगारा ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा यह एंटी स्टेट इलेक्शन है, इनको तस्लीम नहीं करते। जब फैसला हो चुका कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को दे दें। मुझे कहा गया जरदारी साहब से अलायंस कर लो, फंक्शनल लीग को नशिस्तें मिल जाएंगी, वरना तुम सिफर हो जाओगे। MQM को 15 नशिस्तें मिलने से सब वाज़ेह हो गया। इंतखाबी नताइज तस्लीम। जहांगीर तरीन की सियासत से किनारा कशी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान। एक्स पोस्ट में लिखा इलेक्शन में आवाम की राय का एहतराम करता हूँ। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया। मुखालिफिन को मुबारकबाद। ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अलीम खान का जहांगीर तरीन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा उनके फैसले से दिली तौर पर दुख हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन आला पाए के प्रोफेशनल हैं। फॉर्म 45 ने सियासी मैदान का रुख बदल दिया। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार की जीत भी खतरे में। सिंध हाईकोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली के 30 से जायद हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और विफाक से आज जवाब तलब कर लिया। NA 234 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त। PS 120 से PTI उम्मीदवार सैयद शफीक के मुखालिफ उम्मीदवार का अदालत से रुजू। बड़े आवान में भी इंतखाबी धांधली की गूंज। आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमर नियाजी की मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुख्तलिफ हलकों में जारी फॉर्म 45 इंतखाबी नताइज के असल हक़ाइक़ बताते हैं। पार्टी को दबाने, इंतखाबी निशान छीनने और गिरफ्तारियों के बावजूद कामयाबी मिली। आज़ाद सियासी पंछी नून लीग की छत पर बैठने लगे। शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्त जारी। 2 कौमी और 8 सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान नून लीग में बाकायदा शामिल। NA 121 से वसीम कादिर, NA 189 से शमशेर मजारी नवाज लीग का हिस्सा बन गए। PP 48 से खुरम विर्द, PP 49 से मोहम्मद फयाज, PP 96 से जुल्फ़िकार अली शाह, PP 97 से साकिब खान, PP 195 से इमरान अकरम ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तहरीक इंसाफ का अहम इजलास जल्द मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नामों पर गौर होगा। वज़ीर आला के लिए डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक गनी और अली अमीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार।
बेरहम सियासत ने अपनों को भी दुश्मन बना दिया। चौधरी सालिक हुसैन और कैसरा इलाही आमने सामने। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंजो बोहतान। कैसरा इलाही ने एक्स पर लिखा, सालिक शाफे चोर हैं। सालिक का भी जवाबी वार लिखा, नतीजा जो भी हो दुआ है अल्लाह ताला आपके बेटे को सब्र जमील अता करे। उम्मीद है आपको मजीद तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज दरखास्त सुनेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया ने अदालत में दरखास्त दायर की थी।